हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे YouTube चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली आप लोगों के लिए एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं जो आपको फाइनेंशियल विजडम देने में और लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। तो मैं आज आप लोगों के जो फाइनेंशियल इनसाइट लेके आया हूं वो है कि मार्केट गिर रहा है और हमारी जो SIP है जो हम 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल से चला रहे हैं और वो हमारी रेड जोन में जा रही है, यानी कि हमारा जो रिटर्न है वो निगेटिव शो कर रहा है या हमारा जो रिटर्न है वो ज्यादा शो नहीं कर रहा है, हमारा रिटर्न ज्यादा नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, मार्केट जो है, मार्केट हर साल करेक्ट होता है। हर साल मान के चलें कि हर साल ये एवरी ईयर 10 से 15% मार्केट डाउन फेज में जाता ही जाता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ग्लोबल बेसिस पर, मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत सारे कोई भी कारण हो सकता है जो कि मार्केट को नीचे की ओर पुश कर सकता है। तो जैसे कि इस समय जो रीजन चल रहे हैं वो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं या आपके जो इंटरेस्ट रेट थे वो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, तो और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, इसकी वजह से मार्केट डाउन थे। और ये मैं तो लगभग इसे 5-6 साल से ट्रैक कर रहा हूँ लगातार मार्केट को। तो लास्ट 27 सितंबर 2024 से मार्केट 26,276 के लगभग लाइफ टाइम हाई बनाया था। तब से अब तक मार्केट ने कोई भी हाई नहीं बनाया, यानी कि अगर किसी ने 27 सितंबर 2024 को कोई फंड किसी म्यूचुअल फंड में या मार्केट के इंडेक्स फंड में कोई भी मनी डिप्लॉय की होती तो आज उसका रिटर्न निगेटिव होता। तो ऐसी कंडीशन में लोग सोचने लगते हैं कि क्या करें, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो नहीं कर रहा है या ये तो निगेटिव होता जा रहा है या निगेटिव है, कब तक पेशेंस रखें और ये आगे कैसा रहेगा। तो देखिए, मैं बताऊं, मार्केट में ग्रीड और फियर दो चीजें काम करते हैं। जब मार्केट में चारों ओर फियर फैला हो, यानी कि डर का माहौल हो, हर कोई आदमी सोचे कि मार्केट अब डूब जाएगा, मार्केट अब कहीं नहीं जाएगा, मार्केट में अब कोई हाई नहीं बनेगा, सारी अर्निंग्स बेकार हो गई हैं और मार्केट अब कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे में जब फियर का माहौल होता है तब हमें SIP या हमारा जो भी लमसम है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, यानी कि उसमें हमें और टॉप अप करना चाहिए। या SIP तो हमें केवल तभी पॉज करनी चाहिए या कैंसिल करनी चाहिए या क्लोज करनी चाहिए कि जब हमें कोई इमरजेंसी जरूरत है या दूसरा कोई ऐसी इमरजेंसी जरूरत है जो कि हम उसे डिले नहीं कर सकते, उसे नहीं टाल सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, या दूसरा कभी ऐसी आपने कोई एक गोल बनाया है और वो गोल आपको अचीव होने वाला है। जैसे कि आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है और वो गोल आपका महीने, 6 महीने, 1 साल में पूरा होने वाला है, तब आप अपनी SIP पॉज कर सकते हैं। जब मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं तो आप अपनी SIP को पॉज करके वहां से निकाल सकते हैं। SIP जो है वो आपका मार्केट की हर फेस में, यानी कि जो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि मार्केट के हर फेज में हर महीने आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट में जाता है और म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पर कंपनीज में लगाता जाता है और आपको NAV उस रेट पर मिलती जाती है। यानी कि मार्केट अगर 25 पे है, 25,000 में है तो 25,000 की NAV, 24 में है तो 24,000 की NAV, 23 में है तो 23,000 की NAV उस प्रोपोर्शनेट में मिलती रहती है, जिससे आपको एवरेजिंग में फायदा मिलता है। और जब मार्केट अपने लाइफ हाई से ऊपर जाता है तब आपकी SIP वहां पर ग्रोथ करना शुरू करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं 2018 से मार्केट को ट्रैक करता हूं तो 18 से अब तक मैंने कई सारे फेसेस देखे हैं। 18 से 19-20, यानी कि 20 में कोविड आया, तब मैंने कोविड का फेज देखा कि कोविड में किस तरह से मार्केट 34-35% नीचे चला गया था। उसके बाद में फिर 21 के लास्ट में जब इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहे थे तब मार्केट थोड़ा सा रुका था और फिर
ये जो रशिया और यूक्रेन के जो वॉर हुआ था उसके बाद में भी मार्केट काफी 13-14-15% मार्केट स्लिप हुआ था और फिर वह मार्केट लगभग 18-19 महीने कहीं नहीं गया था। 18-19 महीने यानी कि 1.5 साल तक आपका कोई रिटर्न नहीं बना था। अगर किसी ने उस समय मनी डिप्लॉय की होती तो 20 महीने या 1.5 साल तक उसका कोई भी रिटर्न नहीं बना था। लेकिन जब मार्केट चला तो वहां से उसने सारी अपनी हदें तोड़कर और वो वहां पर लगभग 17-18 हजार पर था और वहां से जब उसने चलना शुरू किया था 2023 में मई जून के 2023 में जब चलना शुरू किया था तो अब तक यानी कि 24 तक मार्केट चला था और इसमें उसने 26,000 क्रॉस कर दिया था। तो मार्केट कब किस कंडीशन में है और कब चलेगा ये किसी को नहीं पता। कोई एनालिस्ट हो, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करता हो, मैक्रो देखता हो, माइक्रो देखता हो, फंड मैनेजर हो, अगर कोई कहता है कि मुझे पता है कि मार्केट कब बढ़ेगा या कब गिरेगा तो ये सारी ही बातें धोखा है। किसी को ये बात नहीं पता होती कि मार्केट कब चढ़ेगा और कब गिरेगा। बेंजामिन ग्राम की एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें बेंजामिन ग्राम ने कहा है कि किसी की पागलपंती का तो अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मार्केट में न्यूटन अपने हथियार डाल लिए थे और मार्केट में कहा था कि मार्केट को मैं किसी भी मार्केट के आगे मैं हार गया और मार्केट से कोई नहीं जीत सकता, तो उस मार्केट से जहां बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, जहां न्यूटन कहते हैं, तो वहां पर हम उस मार्केट से कैसे जीत सकते हैं। तो मार्केट को ट्रैक ना करें, मार्केट में एक राशि महीने के महीने आप एसआईपी करें और डालते जाएं। जो आपका गोल है लाइफ टाइम उस गोल के अकॉर्डिंग आप उसमें डिप्लॉय करते जाएं और अपने गोल के अकॉर्डिंग जब आप डिप्लॉय करेंगे, महीने के महीने कोई एसआईपी डालेंगे तो आपका गोल अवश्य आपको प्राप्त होगा। थैंक यू। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।